सीईओ फेक्टपे फाउंडेशन आप सबके बीच आज हम लोग एक गौशाला में आए हैं और ये गौशाला आपको मयूर विहार फेज 1 एक्सटेंशन दिल्ली में है। और यहाँ पे वीडियो बनाने का मेन उद्देश्य है कि हम लोग चाहते हैं और कहीं ना कहीं जो संस्कृति होती है गाय माता की जो सेवा करने का, वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे उस चीज़ों को लुप्त होते जा रही है और इस चीज़ों को आगे आना चाहिए। और बेजुबान जानवरों का और जो गौरक्षक हैं उनको आगे आना चाहिए, सच में आगे आना चाहिए, झूठ का नहीं कि हाँ हम सेवा कर रहे हैं फ़ोटो ले लिए, ऐसा नहीं। और मैं इस गौशाला में आया, देखा और इस चीज़ों को मैं पूरा अच्छे से देखा कि हाँ कहीं ना कहीं इसमें सच्चाई है। तो मुझे लगा कि एक वीडियो तो बनता है, एक वीडियो बनाना चाहिए। और ये बैनर तले देखिएगा जो यहाँ पे महंत श्री राम मंगल दास जी जो महाराज मतलब इस संस्था के जो मठ हैं वहाँ की निगरानी करते हैं। और कहीं ना कहीं ये जो मठ है फंडिंग से चलता है, इसमें बहुत प्रकार की गाय मिलेंगी। और जो नंद बाबा जो हमारे जो हम देहाती भाषा में उसको बैल कहते हैं, उस प्रकार की जो भी मिलेंगे। और यहाँ पे बछड़े भी हैं, छोटे छोटे बछड़े हैं और निस्वार्थ भाव से भी लोग काम करते हैं यहाँ पे आके। तो आइए बाबा से बात करते हैं, कुछ यहाँ पे जो लोग हैं उनसे हम बात करते हैं। सर आप यहाँ के हैं? हाँ, तो आइए बात करते हैं। आप यहीं से हैं? आप इसमें काम करते हैं? काम करते हैं। क्या ये कब से गौशाला है? बहुत दिन से अब गौशाला है। तो कैसा है, मतलब इसको कैसा लगता है गाय को? मतलब आप फ्री में सेवा करते हैं या पैसा लेते हैं? नहीं, फ्री सेवा करते, मेरा पैसा नहीं मिलता है। तो आपके खाने पीने का खर्च कौन देता है? ऊपर वाला देता है, और कौन देगा? चलिए इन्होंने बोला कि खाने पीने का जो सेवा है तो भगवान देते हैं और कहीं ना कहीं गौ माता की तरफ से इनको मिलता होगा। तो आइए बात करते हैं यहाँ पे जो बाबा हैं उनसे बात करते हैं और दिखाइएगा। और इस वीडियो से के माध्यम से देखिए कि यहाँ पे बहुत प्रकार के छोटे छोटे बछड़े हैं, वो गाय के बछड़े हैं। और एक बछड़ा भी है, देखिए जो बीमार पड़ा हुआ है, उसको भी पूरा अच्छे से कंबल में नीचे लेट कर उसको सुलाया गया है। और इस प्रकार से यहाँ पे जो गाय हैं उनको देखभाल किया जाता है और रखा जाता है। और एक प्रकार के मंदिर भी हैं। और देखिए यहाँ पे पीछे देखिए यहाँ पे जो गौ ग्रास सेवा, गाय बचाओ आंदोलन, और एक प्रकार की देखिए जो आजकल के जो बहुत सरकार के जो भारत की सरकार की जो स्कीम होती है हर स्टेट में, जैसे यूपी गवर्नमेंट भी बहुत सारे जो गौ के लिए स्कीम लाई है, उस चीज़ों पे वो काम करती है। और कहीं ना कहीं ये सरकारी संस्था के साथ साथ एक प्राइवेट संस्था भी काम करती है। और इस जो मेरे बाबा हैं, यहाँ के मठ के बाबा हैं, उन्होंने बोला कि हम एक निस्वार्थ भाव से कर रहे हैं और कहीं ना कहीं अगर इंसान कुछ करना चाहता है तो उस चीज़ों को वो करता है। और जैसे कि आप देख सकते हैं इस बाबा का जो बहुत डिफरेंट सेरेमनी हुए होंगे और इस प्रकार से फ़ोटो यहाँ पे लगी हुई हैं। तो फिर आइए बात करते हैं बाबा से। और यहाँ के देखिए, यहाँ पे दिखाइए जरा, ये जो गाय है और जितने भी यहाँ पे जानवर को रखा गया है उनके लिए जो चारा का पूरा प्रबंध किया गया है, व्यवस्था किया गया है। और आइए तो फिर देखिए, एक टिन का शुल्क 25 रुपया है। हमें लगभग 500 टिन की आवश्यकता है जो बाबा डाले हैं। और मैं आपको पहले भी बोला कि ये जो पूरा मतलब गौशाला है पूरा कहीं ना कहीं लोगों के पैसे के द्वारा चलाया जाता है और बाबा का जो मेहनत होता है। और यहाँ के बहुत कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बिना रुपए लिए यहाँ पे पूरा निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं, अपनी सेवा पूरा 100% का 100% देते हैं। सभी गौ प्रेमी जनों से विनम्र आग्रह है कि नोएडा में गौ माता ठंड में खुले आसमान के नीचे हैं, इसलिए उन्हें सर्दी से बचाने के लिए टीन शेड बनाया जा रहा है जिसमें आप सभी के सहयोग की सख्त आवश्यकता है। और जब ये बैनर उस टाइम का है जब ठंड में गौ माता की रक्षा नहीं हो पा रही थी, तो बाबा ने गौ माता के लिए टीन की व्यवस्था के लिए वहाँ पे लोगों से विनती की कि हमें फंड की ज़रूरत है। और इस प्रकार से लोग वहाँ पे
फंड करते हैं और कहीं ना कहीं ये गौशाला फंड के माध्यम से चलता है। और एक प्रकार ये देख लीजिए यहाँ पीछे, ये देखिए हमारे साथ एक भैया अभी हैं जो अभी शायद यहाँ के नहीं हैं, इस गौशाला के नहीं है, लेकिन कहीं अगल बगल से आके और यहाँ पे रोटी खिला रहे हैं। और हम अधिकांश देखते हैं कि शहरों में उस प्रकार के हमें गांव के जैसे माहौल नहीं मिल पाता है कि हाँ उस प्रकार की दूधें और उस प्रकार की घी और उस प्रकार की दही, और कहीं ना कहीं बहुत हिंदू प्रेमी और गौ प्रेमी लोग जुड़े रहते हैं कि हाँ हमें गौ माता की सेवा करनी चाहिए और करते भी हैं, जैसे भैया कर रहे हैं। आइए कुछ जानते हैं भैया से। भैया आपका घर यहाँ पे है? मैं पी ब्लॉक में रहता हूँ। और जैसे कि आप देखा मैं रोटी खिला रहे थे, तो आप प्रतिदिन खिलाते हैं? कभी कभी आके खिलाता रहता हूँ। और भैया मतलब हमारे कुछ दर्शक हैं और हम वीडियो के माध्यम से आपसे पूछना चाहते हैं इस गौशाला के बारे में आपसे कुछ। यहाँ पे गौशाला में गाय की बहुत सेवा होती है और ये गौशाला बहुत अच्छा है मंदिर। और मुझे देख के लगा कि शायद आप भी गौ माता की सेवा से बहुत खुश हुए ना। चलिए धन्यवाद भैया, आप मेरे बातों का जवाब दिए। चलिए थैंक यू भैया। और आइए यहाँ पे और भी कुछ गाय दिखाते हैं, और शायद हम और आप इस प्रकार की भी अगर कदम उठाएं और एक दूसरे का साथ दे तो शायद इस धरती पे बहुत अच्छा चीज़ें को हम कर सकते हैं। और हम आपको सबसे पहले यहाँ पे जो गाय की जो देखभाल करते हैं उनसे बात करेंगे। अब पूछेंगे कि कौन कौन सी यहाँ पे जो नस्ल की गाय हैं वो यहाँ पे रखी गई हैं। तो ये भैया हैं और ये बिहार से हैं। मैं पहले बता देना चाहता हूँ कि बिहार से हैं। और भैया से हम पूछेंगे और जानेंगे भी कि यहाँ पे किस किस प्रकार की गाय जो होती हैं और उनका क्या उपयोग होता है, और जो हमारे शास्त्रों में बताया गया है वो क्या होता है। भैया बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे, तो आइए जानते हैं। देखिए ये गाय जो है, हाँ बताइए। ये जो गाय है ये कृष्ण भगवान के मतलब ये जो नयन है ना, ये 6 महीना रहते हैं इस पर और 6 महीना नहीं रहते। ये 6 मंथ बाद ये बिल्कुल सफ़ेद हो जाती है और ये बिल्कुल जैसे कि उस कलर की हो जाएगी, हाँ। सफ़ेद। और 6 महीने बाद फिर ये ऐसे आ जाते हैं। तो ये कृष्ण भगवान के चक्षु हैं, ये 6 महीने तक रहते हैं और 6 महीने तक गायब हो जाते हैं। इसे चंद्रमुखी भी बोलते हैं। तो क्या हम इस गौशाला में कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं मतलब जो शास्त्र से हमारा जो जुड़ा हुआ है उस चीज़ों पे यहाँ पे ध्यान दिया जाता है? बिल्कुल ध्यान दिया जाता है। और हमारे यहाँ गायों को बहुत बढ़िया से सेवा किया जाता है। मेन पर्पज़ है गौ की सेवा करना, न कि इनसे कोई लाभ की सोच रखा है। यहाँ जो हमारे महंत जी हैं उन्होंने केवल गौ सेवा की वो रखी है। गौ की सेवा करने से हमारे यहाँ हिंदू धर्म में माना जाता है कि मोक्ष की प्राप्ति होती है बढ़िया से। इसी गौ के मतलब देवी देवताओं का निवास होता है। और ये चलते हुए आपके द्वार से अगर पार होती है तो एक गाय से दर्शन हुआ तो समझिए कि हमें 33,000 कोटि देवी देवताओं से दर्शन हो गया। साक्षात इनसे दर्शन। देखिए इनको काफ़ी ज्ञान है। और मैं आपको वीडियो में फर्स्ट टाइम ही बताया कि यहाँ पे जो फर्स्टली प्रायोरिटी दिया जाता है कि हमें गौ को सेवा करना, और वीडियो बनाने का भी उद्देश्य यही है कि लोगों तक ये मैसेज जाए कि हमें गौ को सेवा करनी चाहिए। और कुछ आप अच्छे अच्छे नस्ल की गायों को दिखाइए, और हम आपसे विनती करते हैं कि आप जो भी है हमें पूरा अच्छा से समझाइए और हमारे दर्शक को समझाइए और हम लोगों तक मैसेज पहुँचा। नंदी जी हैं अभी अपने भारत में सबसे ऊंचे और दिखाइएगा। सबसे विकराल नंदी जी हैं। और देखने में विकराल उतना ही ये सीधे साधे नंदी जी हैं। बहुत सीधे नंदी जी हैं, बहुत ज़्यादा सीधे नंदी जी हैं। ये हमको मारेंगे नहीं ना? नहीं, ये बिल्कुल बहुत सीधे नंदी जी हैं। आप इनको जैसे प्यार कीजिए, ये बस प्यार को ढूंढते हैं। प्यार को ढूंढते हैं। ऐसे भी जानवर जो बेजुबान है प्यार को ढूंढते हैं। इस बात को हम आइए इनके बगल में ये अपनी भारत की बहुत ही दुर्लभ गाय, इनका दर्शन होना बहुत मुश्किल रहता है, ये सब जगह नहीं मिलती। कपला ये है गाय। हाँ। इसी का और जैसे कि आप बताए थे कि हमें कपला का पहचान कैसे करें, थोड़ा ये बताइए। कपला गाय का पहचान ये होता है कि इनके सिंग जो है नीचे की ओर होते हैं और ये हिलते हैं, ऐसे दोनों सिंग ऐसे हिलते हैं। ये गाय किसी को मारती नहीं, बहुत सीधी गाय होती है। इसी का व्याख्या रामायण में सीता जी के द्वारा किया गया है। और कुछ? और ये भी कपला गाय है। अब उधर चलिए। ये देखिए यहाँ पे और एक और बात हम बोलना चाहते हैं, 1 मिनट। हाँ, ये कौन सा कपला है? ये मृगनयनी कपला है। मृगनयनी कपला है। हाँ।
और हम आपको एक बात बोलना चाहते हैं, हाँ एक बात बोलना चाहते हैं कि आप कहीं से भी अगर देख सकते हैं कि एक प्राइवेट अगर संस्था होती है जहाँ पे गाय या भैंस को भी रखा जाता है तो इतनी सफाई हम नहीं मिलेगी। अगर ऑन ग्राउंड लेवल पे देखा जाए तो इतनी सफाई नहीं मिलेगी जैसे कि यहाँ पे हम देख रहे हैं। और हमें बहुत खुश हुआ कि सही में जैसे कि ये फंड से चलता है, लोगों के पैसे से द्वारा ये गौशाला चलाया जाता है, शायद इतनी सुविधा एक जो हम एक डेयरी फार्म में जाते हैं तो इतनी सुविधा नहीं मिलती है। हम गलत तो नहीं कर रहे हैं, कह रहे हैं ना? आप घूम घूम करके देख रहे हैं सब। हाँ नहीं, यहीं देखे हैं तो हाँ यहीं देखे हैं। देख लीजिए ये तो एक बात बताइए ना कि इसमें मतलब जो लोग रहते हैं उनका फंडिंग कहाँ से आता है? लोग का जो सब यहीं से होता है, सब ये प्राइवेट संस्था है, यहीं से लोगों के दर्शन आते हैं करने, वही लोग कुछ कुछ जो दान पुण्य करते हैं उसी से चलता रहता है। कोई विशेष सरकार की व्यवस्था यहाँ पर अभी तक नहीं है। तो आप सरकार मतलब यहाँ पे कोई ऐसे मंत्री या कोई नेता यहाँ पे मिलके कुछ आम पब्लिक ऐसे से और हाँ जैसे आप बोल रहे हैं वैसे भी, और आम पब्लिकों के द्वारा लोग आते रहते हैं अपने गौ सेवा के लिए, जो कुछ दे जाते हैं उसी से चलता है। तो और कुछ हमें गाय दिखाइएगा आपकी? हाँ और प्रकार की गाय? नयनी कपला है, इसके जो नयन है ये मृग के समान है। मृग मीन्स हिरण के हाँ समान है। हिरण के समान है। हाँ और उधर दिखाता हूँ। ये वाली देखिए, इधर से आ जाइए और ये श्यामा गाय है। इसके बहुत दुर्लभ दर्शन होते हैं। इसके दूध को मतलब कि बहुत श्रेष्ठ माना जाता है। श्यामा गायों के दूध मतलब डॉक्टर लोग ज़्यादा सलाह देते हैं कि इसको यूज किया जाए वैसी अवस्थाएं में जब महिलाएं वो प्रेग्नेंट टाइप की। देखिए ये जो गाय है और ये श्यामा गाय बोला जाता है और इनके जो दुर्लभ दूध होते हैं और जब औरत जब प्रेग्नेंट होती हैं तब इनका दूध यूज होता है, भैया जैसे बता रहे हैं, और इनको काफ़ी तजुर्बा है। ये हाँ गिर गाय है, ये गिर गाय है। ये गाय भी बहुत दुर्लभ दर्शन होते हैं। ये भी हर एक जगह आपको गाय नहीं मिलेगी। इसके भी दूध बहुत मतलब कि वो माना जाता और है। हम इसको पहचान कैसे करते हैं भैया कि गिर गाय चाहे सब चीज़ों को आप लोग जैसे पहचान कर ले रहे हैं? ये देखिए और नर्स एक मिनट सर, और देखिए यहाँ पे नरसिंह गाय है सर, थोड़ा आप बताइए इनके बारे में। ये नरसिंह भगवान के देखिए ये स्वरूप दिख रहे हैं एकदम। ये जो नरसिंह भगवान के स्वरूप देख रहे हैं, देखने में बहुत डर लगता होगा लेकिन बहुत ये सीधी गाय होती है, पर बहुत सीधी गाय, बहुत प्यार की गाय होती है। इसको जैसे बोलिए वैसे करती है। इसको नरसिंह भगवान का स्वरूप, ये गाय सुनती है आपकी बात को, आवाज़ स्पष्ट ये सुनती है। इससे बोला जाए कि ये पैर उठाओ तो पैर उठाती है। थोड़ा बताइए जरा, थोड़ा बोल के। देखिए गंगा, ये पैर उठाना, इसका नाम गंगा हम लोग पुकारते हैं। ये पैर उठाना जरा गंगा, ये पैर उठाना, ऐसे पैर उठा देती है। तो हम भी बोलेंगे थोड़ा और उठाओ, थोड़ा और उठा दो। इसके थन भी पकड़ ले तो मारती नहीं। ये बहुत सीधी गाय होती है, बहुत सीधी गाय। ये बस दिन भर ऐसे प्यार करते रहिए इसको, दिन भर ऐसे प्यार करते रहिए, दिन भर। चलिए अच्छा है, आपसे मिलके हमें खुशी हुई और हम बाबा से ज़रा मिलते हैं। और तो जैसा मैं बताया आपको कि बाबा इस पूरे जो संस्था है उसके संस्थापक हैं और बाबा के द्वारा ही चलाया जाता है। कहीं ना कहीं बाबा का जो दिल में जिज्ञासा है कि हमें गायों को सेवा करना चाहिए। और आइए जानते हैं बाबा, सबसे पहले आपको नमस्कार। तो हम कुछ जानना चाहते हैं आपके माध्यम से कि आप जो इतनी बड़ी संस्था चलाते हैं इसकी कहीं ना कहीं से तो फंडिंग आती होगी। सबसे पहले हम आपको इसलिए बोलते हैं कि सबसे पहले आप मेरे जो इस वीडियो के माध्यम से फंडिंग के बारे में बताइए, आपकी कैसे आप इतनी बड़ी संस्था इतने गायों को रख लेते हैं और जो भी है निस्वार्थ भाव से आप सेवा कर रहे हैं, तो बताइए। हमारी फंडिंग वो नहीं आती जो फंडिंग है, जैसे तुम पूछ रहे असामाजिक तत्वों की आती हो, ये गौ भक्तों से आती। एक एक चुटकी चुटकी, एक एक रोटी रोटी हैं लोग देते हैं, एक मुट्ठी मुट्ठी, कहने का मतलब हरी सब्जियां हैं, ये सब देते हैं। बड़ी श्रद्धा से चलती है। हमारी ये कि हजारों आदमी आते हैं, तो हजारों लाखों आदमियों से चलता है। ठीक है, हमारी वैसी फंडिंग नहीं, कोई सेठ साहूकार से नहीं है और कोई वैसी संस्था से नहीं है, कोई सरकारी संस्था से नहीं है। हम जन सहयोग से लेते हैं। जैसे भगवान राम को गिलहरी ने सहयोग दिया था भावनाओं से, हैं आधा काम हमारा भावनाओं से।
यहाँ की गौ माता सबसे विशेष से विशेष हैं, जो भारतीय वैदिक गाय हैं, सबसे दुर्लभ गाय हैं। एक गाय में भगवान के नेत्र हैं, सभी कुछ दिखाई देता है कि गाय क्या है। तो हमारी वैदिक गाय हैं, भारतीय गाय हैं, देसी गाय हैं, उनकी सेवा करने लोग आते हैं। तो बाबा जैसे आप बता रहे हैं कि इसमें मतलब बहुत प्रकार की इसमें गाय रखे हैं आपने देसी, और इससे जो गोबर या दूध जो भी घी होते होंगे तो उसको आप क्या करते हैं बाबा? उसको मतलब गौ सेवक लोग ले जाते हैं, भक्त लोग ले जाते हैं, और कुछ यहाँ पर जो असाध रोग असाध मरीज आते हैं, निर्धन आते हैं, उनको भी बांटा जाता है। सहयोग आता है, जैसे सहयोग हमारी पूजनीय मंगला माता के द्वारा कुछ सहयोग आ रहा है, तो ऐसे सहयोग आता है। हम श्रद्धा से जो सहयोग आता है उस सहयोग को लेते हैं। और बाबा आप लोगों को क्या बताना चाहते हैं, जैसे कि एक गाय को रखते हुए? लोगों को यही बताना चाहते हैं, मानव जीवन हम सब लोगों ने प्राप्त किया है, गौ माता की सेवा करें, तो गौ माता की सेवा करने से परमार्थ स्वार्थ परमात्मा की प्राप्ति सहज है। रखना चाहा और आपको हमने समझा, तो हमने अपने बातों को रखा, और हमारा सिर्फ ये मकसद था, और बाबा का भी ये मकसद है कि लोग गौ सेवा को जो है ऊपर का दर्जा दें, और कहीं ना कहीं जो आज ये जो लुप्त हो रहे हैं, जो गाय को जो गाय माता के हम लोग सेवा करना छोड़ रहे हैं, उस चीज़ों को आगे बढ़ाया जाए और निस्वार्थ भाव से जानवरों की सेवा की जाए और उनके दुख को भावनाओं को समझा जाए। तो चलिए, मेरा वीडियो बनाने का उद्देश्य सिर्फ यही था कि हाँ, इस बातों को रखा जाए और कहीं ना कहीं हम आप सब मिलके साथ आया जाए और कुछ किया जाए। मैं ऋषु, CEO ऑफ एकता फाउंडेशन से। जय हिंद, जय भारत।